संस्कृत पीयूषम भाग 2 में द्वादश पाठ यानी 12वां पाठ विश्व शांति है। इस विश्व शांति पाठ में आज के पूरे विश्व में अशांति के वातावरण का चित्रण किया गया है और अशांति के वातावरण के कारण को बताया गया है और उस कारण को दूर करने का उपाय भी बताया गया है कि शांति विश्व में कैसे स्थापित हो सकती है। और विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में भीतरी कारणों से और बाहरी कारणों से अशांति बनी हुई है और इस अशांति के वातावरण में मनुष्य को अपना जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है और जब उसको जीवन जीने में कठिनाई हो रही है तो उसको बहुत दुख पैदा हो रहा है। तो आज बहुत से देश हैं जो एक दूसरे देश के उत्कर्ष को देखकर जलते हैं और उसके उत्कर्ष को रोकने का और नीचे गिराने का काम करते हैं। जैसे आज विश्व में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है, इस सब भारत के उत्कर्ष को देखकर सहन नहीं कर पा रहे हैं और चाइना, अमेरिका पाकिस्तान को पैसा देता है, हथियार देता है और पाकिस्तान क्या करता है कि भारत में आतंकवाद फैलाता है। इसके चलते भारत में आतंकवाद से बहुत डर भय पैदा हो गया है। कब वो आतंकवादी कहाँ जम्मू कश्मीर में आ जाए चाहे दिल्ली में आ जाए या मुंबई में आ जाए, कहाँ क्या कर दे उसका पता नहीं है। तो बहुत से देशों में आज शीत युद्ध का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। जैसे आज रूस से यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो अमेरिका यूक्रेन को पैसा देकर, हथियार देकर रूस से लड़ा रहा है कि रूस भी बर्बाद हो जाए। यूक्रेन तो बर्बाद हो ही रहा है। तो यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, अशांति बनी हुई है, रूस में भी अशांति बनी हुई है। आप जाकर देख लीजिए कहाँ इजराइल में, फिलिस्तीन में ये युद्ध चल रहा है। फिलिस्तीन में हमास संगठन है जो इजराइल के अशांति में अशांति पैदा कर रहा है, उसको शांति से जीने नहीं दे रहा है। अब इजराइल बहुत विकसित देश है, वो अपने हथियार से क्या कर रहा है, फिलिस्तीन को मैंने समझिए कि ये बर्बाद कर रहा है। बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही है, अशांति बनी हुई है। क्यों? इस अशांति के दो ही कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। तो द्वेष और असहिष्णुता क्या करते हैं? बैर को पैदा करते हैं, दुश्मनी को पैदा करते हैं और असहिष्णुता से मनुष्य क्या करता है, दूसरे के धर्म को, जाति को, उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाता है, उसमें अहंकार पैदा हो जाता है, वह अत्याचार शुरू कर देता है। तो ऐसी परिस्थितियों में विश्व में चारों तरफ अशांति ही अशांति दिखाई जा रही है। तो इस अशांति को दूर करने के लिए हमारे पूरे विश्व में एक संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था समय समय पर युद्ध को होने से बचाया है। जैसे कोरिया में शांति स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह हुई थी। मिसाइल संकट पैदा हुआ था कांगो में, तो जिससे अमेरिका को दिक्कत था तो उसको समाधान किया गया।
बहुत सी समस्याएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने संभाला है। अब इसके अलावा अब हम लोग जानते हैं कि द्वेष और असहिष्णुता जब खत्म नहीं होगा तब तक शांति नहीं आएगी। द्वेष असहिष्णुता से क्या होता है? मानवता का विनाश होता है। आज बहुत से अस्त्र शस्त्र का निर्माण हुआ है जिससे मानवता के विनाश का भय पैदा हो गया है। ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल कि समझिए कि विश्व के किसी भी कोने में बैठे अणु बम चाहे परमाणु बम गिराया जा सकता है। तो यह शांति का कारण क्या है? ऐसा हथियार है। ये कौन बना रहा है? मनुष्य बना रहा है। क्यों बना रहा है? अहंकार से। हम ऐसे हैं, हम दुनिया का नाश करेंगे। मनुष्य ने ही बनाया, अब मनुष्य का किस नाश हो रहा है। तो आपको क्या है? परपीड़न पैदा होता है, तो परपीड़न से आत्मा का नाश होता है। आत्मा का जब नाश हो जाता है तो आदमी गलत करना शुरू कर देता है, अपनी बुद्धि को खो देता है, विवेक को खो देता है। तो अब इस असहिष्णुता और द्वेष को दूर करने के लिए एक ही उपाय बचा है, परोपकार। परोपकार जैसे पैदा हो जाए चारों तरफ तो द्वेष और असहिष्णुता अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति परोपकार अगर करता है तो उससे उसको शांति मिलती है और चाहता है कि हमेशा ही करें कि हमारा जस नाम दुनिया में फैले, लोग कहें कि शांति स्थापित करने वाला, भलाई करने वाला ऐसा आदमी पैदा हुआ था। तो परोपकार करना होगा और द्वेष और असहिष्णुता को दुश्मनी से नहीं दूर किया जा सकता है। द्वेष और असहिष्णुता या बैर पैदा होता है तो बैर से बैर को दूर नहीं किया जा सकता है। यह कौन कहा है? महात्मा बुद्ध ने कहा है कि बैर से बैर का शमन असंभव है। तो बैर को, असहिष्णुता को कैसे? प्रेम से, त्याग से, मैत्री से दूर किया जा सकता है। मनुष्य को प्रेम मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, त्याग की भावना पैदा हो जाएगी तो वह गलत करना छोड़ देगा, उसका अहंकार मिट जाएगा, अपने आप शांति पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो हमारे विश्व में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं जो समाज में घूम घूम कर परोपकार की भावना को पैदा करते हैं, समाज की भलाई करते हैं। उसमें हमारे महात्मा बुद्ध आदरणीय हैं, पूज्य हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन अहिंसा के प्रचार के लिए किया था और आज उनका नाम अमर है। और हमारे नीतिकार कहते हैं, अयम निजो परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। कि अपने और दूसरे का भेद छोटे विचार वाले, क्षुद्र विचार वाले दुष्ट व्यक्ति करते हैं और उदार चरित्र वाले, बड़े सोच वाले सोचते हैं कि यह वसुदेव कुटुंबकम, यह पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। तो जब वसुदेव कुटुंबकम की भावना मनुष्य के अंदर आ जाएगी, अपने आप शांति पैदा हो जाएगी। आज भी देखा जा रहा है इस अशांति के वातावरण में भी कि पूरे संसार में अशांति का वातावरण है। अशांति के सागर में यह संसार स्थित है। तो आज भी परोपकार की भावना है। जैसे किसी किसी देश में भूकंप होता है तो उसके दुश्मन देश भी भलाई की भावना से भेजते हैं। पाकिस्तान में भूकंप हुआ था। पाकिस्तान भारत का दुश्मन देश है। तुर्की में भूकंप हुआ था तो तुर्की भी भारत का दुश्मन देश है, हमेशा खिलाफ में रहता है। लेकिन भारत ने जहाज में, हवाई जहाज में कपड़ा, भोजन, दवा,
पैसा भेजा था अपने यहाँ से परोपकार की भावना से प्रेरित होकर। तो अब हमारे विश्व में परोपकार की भावना से एक देश दूसरे देश की जब मदद करना शुरू करेंगे तो अपने आपको शांति का सूर्योदय स्थापित हो जाएगा। तो अब आप इस पाठ को समझ गए होंगे। इसको पढ़कर अपने परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। फिर इसके बाद में आपको मैं अंतिम पाठ 14 पाठ आपको दे दूंगा। इसके बाद में अब संस्कृत व्याकरण मिलेगा आपको।